हेलो बच्चों। आज हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो क्या है, सर्कुलर मोशन के बारे में बात करेंगे। सर्कुलर मोशन से पहले देखते हैं कि इसमें क्या, हमने एक टॉपिक पढ़ा था वेलोसिटी, पढ़ा था ना वेलोसिटी के बारे में। तो हमने वेलोसिटी देखा था, तो चेंज इन वेलोसिटी कब कब होता है, चेंज इन वेलोसिटी कब कब होता है। पहला तो हो रहा था क्या, मैग्नीट्यूड चेंज कर दे, क्या चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। दूसरा क्या, चेंज इन डायरेक्शन से करके, क्या चेंज इन डायरेक्शन। और तीसरा कंडीशन क्या था कि दोनों चीज को चेंज करेंगे तब भी वेलोसिटी चेंज होगा। जब चेंज इन वेलोसिटी होता है तो क्या, बॉडी एक्सेलरेटिंग हो जाता है, बॉडी क्या हो जाता है, एक्सेलरेटिंग हो जाता है ना। तो उसी का एक एग्जांपल आज देखेंगे, क्या उसका, एक सर्कुलर मोशन। तो इसमें क्या कि देखना है कि हमको एक ऐसे एग्जांपल खोज करना, सर्च करना जिसमें क्या स्पीड कांस्टेंट हो। स्पीड क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए, जबकि वेलोसिटी चेंज होना चाहिए, वेलोसिटी चेंज होना चाहिए। क्यों, ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्यों, ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन के कारण उसकी वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। तो ऐसे एग्जांपल देखते हैं कैसे हो सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हम क्या एक रेक्टेंगुलर पाथ पे ट्रेवल करते हैं, क्या रेक्टेंगुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहे हैं। ये हमारा रेक्टेंगुलर पाथ है ना। तो इस पे ट्रेवलिंग करना, तो मान लें कि ए है, ये बी है, ये सी और ये डी। तो हमने ए से चलना स्टार्ट किया, तो ए से मान लेते हैं कि इस पे जो स्पीड हमारी वो कैसी होगी, यूनिफॉर्म स्पीड। कैसा, यूनिफॉर्म स्पीड से हम इस पाथ पे चलना माउंट किए। तो वो ए पॉइंट से हमने स्टार्ट किया, तो हमारे लिए क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट। ए से चले बी की तरफ, बी पे गए तो हम अपना क्या किए, डायरेक्शन चेंज करते हैं। जैसे डायरेक्शन चेंज किए तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारी वेलोसिटी चेंज। फिर सी पर पहुंचे, फिर सी पे हम अपनी डायरेक्शन को चेंज किए थे, फिर यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो गया, लेकिन हम क्या मान रहे हैं कि उसकी स्पीड क्या कांस्टेंट है। फिर डी पे आए तो डी पे मूव किया, टर्न किया, तो डी पे डायरेक्शन चेंज हो गया। तो यहाँ पर हमें कितने 4 बार डायरेक्शन चेंज करने के पड़ा, तो मतलब हमारी वेलोसिटी 4 बार चेंज हुई, है ना। उसी तरह से और क्या पाथ बना सकते हैं कि देखिए, तो बताएगा कि इस पाथ में हमें कितने बार डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। ये हम एक हेक्सागोन बना लिए, ए बी सी डी ई एफ। कितने बार इसमें चेंज करना पड़ेगा, 6 टाइम्स हमें डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, 6 टाइम्स डायरेक्शन चेंज होगा। तब यहाँ पर वेलोसिटी चेंज होगा। लेकिन हम क्या मान रहे हैं कि हम वेलोसिटी तो चेंज हो रहा, बट स्पीड क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। बट स्पीड क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। इसी तरह से अगर हम ऐसा पाथ खोजना पड़ेगा कि जहां पर ईच टाइम क्या डायरेक्शन चेंज हो, वैसा पाथ क्या हो सकता है, बताइए। हाँ सर पता है क्या हो सकता है, सर्कुलर पाथ। क्या ये सर्कुलर पाथ, क्या सर्कुलर पाथ होगा सर, सर्कुलर पाथ बताइए सर। सर्कुलर पाथ में कितने नंबर ऑफ डायरेक्शन होता है, बताइए तो। नंबर ऑफ साइड इन सर्कल बता सकते हैं, हाँ सर कितना नंबर ऑफ साइड होता है, इनफिनाइट साइड होता है सर। नंबर ऑफ साइड इसमें कितने होते हैं, इसको इनफिनाइट साइड पॉलीगॉन कहते हैं, है ना। ये क्लोज पाथ है बट इनफिनाइट नंबर ऑफ साइड है। तो इसमें ईच पॉइंट पे क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगा। ईच पॉइंट पे क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगा। तो कैसे सर, देखिए यहाँ पर है तो आपकी डायरेक्शन किधर, इस साइड। यहाँ पर जाइएगा तो आपकी डायरेक्शन किधर, इस साइड। हर समय तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है सर, लेकिन इसमें स्पीड हम क्या मान रहे हैं, कांस्टेंट। स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, जबकि वेलोसिटी क्या हो रहा, चेंज हो रहा। वेलोसिटी क्या हो रहा, चेंज हो रहा। क्यों, ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो जब वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो बॉडी के अंदर क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आएगा ना।
हाँ सर, क्योंकि एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो हम क्या फाइंड आउट कर लिए, क्या सर्कुलर पाथ होगा जहां पर ईच टाइम क्या डायरेक्शन चेंज होगा, वहां पर स्पीड कांस्टेंट रहेगा लेकिन डायरेक्शन चेंज होगा। तो डायरेक्शन चेंज होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगा। वेलोसिटी चेंज होगा तो इस बॉडी के अंदर क्या एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा, तो वो एक्सेलरेटिंग करेगा। तो हमें पता चल गया क्या वैसा क्या सर्कुलर पाथ है। तो जो मोशन ऑन अ सर्कुलर पाथ को क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। क्या उसको कहते हैं, सर्कुलर मोशन। क्या कहते हैं मोशन ऑन सर्कुलर पाथ को, सर्कुलर मोशन। अब ये सर्कुलर मोशन कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं एक को, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और दूसरे को क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। दूसरे को क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आपको जो पढ़ना वो कौन सा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ना। क्या पढ़ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो चलिए आज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अब पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, हाँ आपको यूनिफॉर्म का मतलब क्या, कांस्टेंट होना। किसी जिस चीज की बात करो उसमें वो कांस्टेंट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहता है कि मोशन of a body with constant speed, क्या constant speed in a circular path, in a circular path। सर्कुलर पाथ पर किसी बॉडी का मोशन विथ क्या कांस्टेंट स्पीड, विथ कांस्टेंट स्पीड, उसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा तो उसको क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब कि मोशन ऑफ बॉडी विथ वेरिएबल स्पीड, क्या वेरिएबल स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, या ऑन अ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में अगर बॉडी का मोशन ऑफ बॉडी क्या विथ वेरिएबल स्पीड हो तो उसको क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन हमें फोकस किस बात पे करना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे। तो चलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो हम जान लिए, क्या सर्कुलर पाथ पे मोशन, ऐसा मोशन जो सर्कुलर पाथ पे हो विथ कांस्टेंट स्पीड। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कुछ क्या, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से। तो क्या इसमें डायरेक्ट वेलोसिटी चेंज होता है, हाँ सर। तो इसकी खासियत पहला क्या, इसका स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड होता है। क्या कांस्टेंट स्पीड होता है। दूसरा क्या होता है, वेलोसिटी चेंज करता है, वेलोसिटी चेंजेज। क्यों, तो ड्यू टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, ड्यू टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। जब वेलोसिटी चेंज किया तो बॉडी के अंदर क्या होगा, ये एक्सेलरेट करेगा। तो बॉडी इज एक्सेलरेटिंग। तो इसमें भी आपको क्या वेलोसिटी निकालने बोला कि किस यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। हाँ सर, वो कैसे निकालेंगे, तो आप बताइए कैसे निकालेंगे। तो स्पीड कैसे होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो ये मान लीजिए सर्कुलर पाथ है जिसकी सेंटर ये और इसकी रेडियस क्या मान लेते हैं, आर। इसकी रेडियस आर। बॉडी मान लेते हैं यहाँ से मूव करना चालू किया और 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है। क्या 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन जब करेगा तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आप ही बताइए डिस्टेंस कितना 1 कंप्लीट में। तो डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या होता है सर, कि लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड को क्या कहते हैं, डिस्टेंस। मतलब जिस रास्ते से जा रहा है उसकी टोटल लंबाई क्या, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। तो ए से चला ए तक आया तो क्या इसके सरकमफेरेंस के लॉन्ग चला होगा, हाँ सर। तो सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। और एक चक्कर में मारने
टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड क्या मान लेते हैं, टी। तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, और डिस्टेंस कितना है 2πr/t, 2πr/t। तो अपना स्पीड निकल गया, तो स्पीड को होगा v से रिप्रेजेंट, तो v इक्वल टू क्या हो गया 2πr/t, v इक्वल टू 2πr/t। t क्या, टाइम पीरियड, r क्या, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, r क्या, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो हम क्या वेलोसिटी निकालेंगे। अब इसमें क्या दे दिया, वेलोसिटी और टाइम दे दिया, तो हम क्या डिस्टेंस में निकालते हैं, सर्कुलर पाथ का सरकमफेरेंस में निकाल सकते हैं कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। हाँ सर, और आप एक बात और जानते हैं सर, हम क्या जानते हैं कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन को टाइम पीरियड कहते हैं, और वन टाइम पीरियड में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है। तो टाइम पीरियड का यूनिट होगा तो 1 यूनिट ऑफ टाइम में कितना 1/t रेवोल्यूशन होगा, है ना। हाँ सर, और 1 यूनिट टाइम में जितना रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है उसको क्या बोलते हैं सर, फ्रीक्वेंसी। उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन इन 1 यूनिट टाइम। अगर यूनिट टाइम सेकंड मान रहे हैं तो क्या 1 सेकंड में कितना रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो गया 1/टाइम। तो ये हो गया f इक्वल टू 1/टाइम। हाँ सर, ये भी समझ में आ गया। तो अब बताइए v इक्वल टू क्या होता है 2πr/t, है ना। तो 2πr/t, r इंटू 1/t लिख लें, 1/t को क्या लिख सकते हैं f। तो v इक्वल टू कितना हो गया 2πrf, v इक्वल टू 2πrf हो गया, है ना। तो वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्पीड इस तरह से भी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी दे दिया तो क्या टाइम पीरियड निकालेंगे, और टाइम पीरियड से हमको मालूम है रेडियस मालूम है, तो स्पीड भी निकालते हैं कैसे, v इक्वल टू 2πr/t। v इक्वल टू क्या होता है 2πr/t। हाँ सर, ये तो हो गया। तो आपसे जो इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही नहीं आपको सर्कुलर मोशन में पढ़ना है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या होता है कांस्टेंट, स्पीड क्या होता है कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या होता है चेंज होता है, वेलोसिटी क्या होता है चेंज होता है। तो बॉडी एक्सेलरेट करता है, बॉडी क्या करता है एक्सेलरेट करता है। ये आपकी पूरी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की मेन पॉइंट है। इसमें स्पीड क्या होता है 2πr/टाइम पीरियड, v इक्वल टू 2πr/टाइम पीरियड। चलिए देखते हैं आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा है ना, तो एनसीईआरटी में देख लेते हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुई कि व्हेन द velocity of an object change, be said that the object is accelerating, be said that the change in magnitude or direction of motion are both. Can you think an example when object does not change its magnitude of velocity but only direction? हाँ सर, आपने बताया क्या कि सर रेक्टेंगुलर पाथ लेके बताया था कि मोशन करवा दे, तो वहाँ पर क्या 4 टाइम डायरेक्शन चेंज होता है, हेक्सागोन है चाहे ऑक्टागोन है, तो जितने नंबर ऑफ पॉलीगॉन साइड होंगे उतनी बार उसकी डायरेक्शन चेंज होगा। और अगर हम ऐसा चाहें क्या कि हर इंटरवल ऑफ टाइम पे हमारा क्या डायरेक्शन चेंज होना है, तो वैसे किसका पाथ है, उसके लिए पाथ सर्कुलर पाथ है ना, उसके लिए क्या सर्कुलर पाथ है। और फिर आपने क्या पढ़ाया सर कि स्पीड कैसे निकालेंगे, तो स्पीड इक्वल टू क्या 2πr/t। अगर टाइम पीरियड ना दे कि सिर्फ टाइम दे दे कि इतने टाइम में इतना रेडियस ऑफ सर्कल चला, तो क्या v इक्वल टू 2πr/t निकाल लेंगे सर। क्यों, क्योंकि स्पीड बराबर मालूम है क्या डिस्टेंस बाई टाइम, और डिस्टेंस निकालने के लिए आपको तो सिखाया हुआ है ही है, डिस्टेंस निकालने के लिए आपको सिखाया हुआ है ही है। अब इसमें एक एक्सपेरिमेंट जैसे करने बोल रहा है कि एक पीस ऑफ थ्रेड ले, उसमें एक एंड पर क्या स्टोन बांध ले और उसको चारों तरफ घुमाएं, तब आप क्या ऑब्जर्वेशन करते हैं, है ना। तो आप ये पूछ रहा है कैन यू टेल द
नॉलेज सम स्टोन बाय रिलीजिंग द थ्रेड, मतलब थ्रेड से हम स्टोन को रिलीज करें तो आप क्या डायरेक्शन पता कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि जहां पर से हम स्टॉप करेंगे अपनी स्पीड उसको देना कम करेंगे घुमाना, तो उसी डायरेक्शन जहां पर से थ्रो करेंगे उसी स्ट्रेट लाइन में मूव करना चालू होगा। क्यों मूव करना चालू होगा? क्योंकि हर पॉइंट ऑफ टाइम पे सर्कुलर पाथ में डायरेक्शन क्या चेंज होता है। तो मान लीजिए क्या आपको ये सर्कुलर पाथ बना हुआ, आपका ये सर्कुलर पाथ है, तो इस पॉइंट पे अगर आप रिलीज कर रहे हैं, यहाँ पर से आपने ये धागा बना लिया और यहाँ से रिलीज कर रहे हैं, तो क्या स्टोन इस डायरेक्शन में चला जाएगा। यहाँ से रिलीज कीजिएगा तो स्टोन इस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको इसलिए दिया है कि आप यहाँ से क्या ये कंक्लूड कर सके कि सर्कुलर पाथ में इन्फिनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन चेंज होता है, मतलब हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होगा। तो जिस पॉइंट पर से आप उस थ्रेड से स्टोन को रिलीज करेंगे वहीं पर से उसे स्ट्रेट लाइन मोशन करते हुए वो अपने को स्केप कर जाएगा। तो मतलब जहाँ इस पॉइंट पे छोड़ेंगे डायरेक्शन, इससे क्या पता चलता है कि सर्कुलर मोशन करते समय हर समय पर क्या डायरेक्शन चेंज होता है, और डायरेक्शन चेंज होने के कारण क्या वेलोसिटी चेंज होता है ना। हाँ चलिए, इसमें एक क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं साथ साथ में। तो लास्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42250 किलोमीटर, कैलकुलेट्स इस स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। तो इसमें आप क्या रेडियस भी दिया हुआ सर्कुलर ऑर्बिट का और टाइम भी दिया हुआ। तो रेडियस कितना दिया हुआ, रेडियस कितना दिया हुआ, तो रेडियस दिया हुआ है क्या 42250 किलोमीटर, और टाइम कितना दिया हुआ 24 आवर्स। तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई आर बटे टाइम, तो 2 पाई इंटू रेडियस कितना 42250 बटे 24, ये किलोमीटर और ये है ना। तो 24 इंटू 42250, अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं है ना। तो कैलकुलेशन करके बताते हैं क्या आएगा। तो 2 पाई इंटू 42250 डिवाइड 24, तो मतलब स्पीड क्या आ रहा है 11061.02 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि जो आर्टिफिशियल सेटेलाइट है वो इतने किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है ना। ये हो गया, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।